धम्मपद एक परिचय। धम्मपद का सामान्य परिचय। धम्मपद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं साधना मार्ग को स्पष्ट करने वाली एक अमर कृति है। हिंदुओं में जिस प्रकार का सम्मान श्रीमद्भागवत गीता को प्राप्त है, उसी प्रकार का सम्मान बौद्ध धर्मावलंबियों में धम्मपद को प्राप्त है। श्रीमद् भागवत गीता स्वतंत्र रचना नहीं है, महाभारत का एक अंग है। उसी प्रकार धम्मपद भी स्वतंत्र रचना नहीं है। यह भी सुत्त पिटक के खुर्दक निकाय का एक अंश है। पर जहाँ श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिपाद्य ज्ञान, कर्म और भक्ति है, वहाँ धम्मपद में केवल कर्म और वह भी सत्कर्म की महत्ता प्रतिपादित है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत उच्च कोटि का ग्रंथ है। वह उसका वर्णन एवं दर्शन अत्यंत प्रौढ़ एवं गहन है। वहाँ दूसरी ओर धर्मपद बौद्ध धर्म का एक अत्यंत आरंभिक ग्रंथ है तथा उसका दर्शन एकांकी है, केवल नैतिक दृष्टिकोण तक ही सीमित है। धम्मपद में 26 वर्ग हैं और 423 गाथाएं या पद हैं। ये पद आरंभिक बौद्धों में प्रचलित साहित्य से एकत्रित किए गए हैं। ऐसा भी ज्ञात होता है कि अनेकों धर्मशास्त्रों से चयन करके इन पुष्पों को पद्यों में प्रस्तुत किया गया है। धम्मपद का शाब्दिक अर्थ। धम्मपद में दो शब्द हैं, धम्म तथा पद। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूपांतर है। धम्म तथा पद, जिसमें धर्म शब्द की एक निश्चित परिभाषा नहीं है और भारतीय साहित्य में उसके विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुए हैं। पर धम्मपद ग्रंथ में इसका प्रयोग सदाचार के अर्थ में हुआ है। धम्मपद में दूसरा शब्द पद है। पद शब्द का अर्थ मार्ग है, जैसे पमादो मच्चुनो पदम, आकाशे पदम नत्थी से स्पष्ट है कि इस प्रकार धम्मपद का अर्थ धर्म का मार्ग हुआ। पद का अर्थ वाणी या वचन भी है, जैसे को धम्म पदम सुदेशितम कुशलो पुप्फमीव वचेस्सति से स्पष्ट है। अतः धम्मपद का अर्थ भगवान बुद्ध ने के सदाचार संबंधी उपदेश या वचन भी है। धम्मपद के निर्माण की तिथि। इस ग्रंथ के निर्माण की तिथि के संबंध में प्रधानतया दो प्रकार के मत पाए जाते हैं। प्रथम मत प्रोफेसर मैक्स मूलर का है। इनका कथन है कि प्रारंभ में सभी बौद्धिक ग्रंथ मौखिक परंपरा के रूप में ही थे। सिंगल द्वीप के नरेश भट्टगामनी के आदेश से ये सभी ग्रंथ लिखित रूप में आए। महावंश नामक ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है। महावंश की निर्माण तिथि 459 से लेकर 477 ईस्वी है। सिंगल द्वीप के नरेश भट्टगामनी का समय 88 से 76 ईस्वी पूर्व है। अतः स्पष्ट है कि धम्मपद वर्तमान रूप इसी समय में सृत हुआ। दूसरा मत है कि सभी त्रिपिटक ग्रंथों का संकलन भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 477 ईस्वी पूर्व राजगृह में आयोजित प्रथम महासंगीति सम्मेलन में किया गया था। द्वितीय और तृतीय महासम्मेलनों में तो इन संकलनों की पूर्णता प्राप्त हो गई थी। अतः यह निश्चित है और उपर्युक्त दोनों मत का निष्कर्ष यह है कि वास्तव में त्रिपिटकों का संकलन
जिसमें धम्मपद भी अंतर्निहित है 477 ईस्वी पूर्व ही हो गया था, पर संभव है कि यह संकलन लिखित रूप में न किया गया हो, उस समय केवल मौखिक हो और बाद में पट्टगामनी प्रदेश नरेश के आदेश से लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया हो। धम्मपद का प्रतिपाद्य विषय भगवान बुद्ध के उपदेश ही है, पर ये उपदेश श्रुति परंपरा से चलते रहे हैं। तीनों धर्म सम्मेलनों संगीतियों में इन उपदेशों का संकलन हुआ और फिर उसी समय अथवा बट्टगामनी के समय इन्हें लिखित स्वरूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से धम्मपद की रचना 543 ईस्वी पूर्व जब भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था के पहले हुई है और लिखित रूप में 477 ईस्वी पूर्व से 88-76 ईस्वी पूर्व में आया है। पर 477 ईस्वी पूर्व से 88 से 76 ईस्वी पूर्व का समय बहुत बड़ा है। इसमें देखना है कि वास्तव में इसे लिखित रूप कब प्राप्त हुआ है। इसके लिए कुछ बाह्य प्रमाणों की समीक्षा समुचित होगी। पहला, मिलिंद पन्हो एक प्राचीन एवं सुविख्यात पाली ग्रंथ है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में हुई है। इस ग्रंथ में धम्मपद का उल्लेख आया है। दूसरा, महानिदेश नामक ग्रंथ अट्टक बग्ग पर शास्त्रीय भाष्य है। इस महानिदेश में ऐसे वाक्य आए हैं जो केवल धम्मपद में है। चुल्ल निर्देश में भी ऐसे वाक्य हैं जो धम्मपद के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलते। ये दोनों ग्रंथ ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी के पश्चातवर्ती नहीं हो सकता। तीसरा, परंपरा में ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने धम्मपद के अप्रमाद वर्ग को विद्वान श्रमणों से सुना था और इससे स्पष्ट है कि सम्राट अशोक के पहले से धम्मपद का प्रचार था और वह धार्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका था। अशोक का समय ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी है, अतः निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि धम्मपद अपनी वर्तमान अवस्था में ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में अवश्य मिला था। धम्मपद के रचयिता वास्तव में भगवान बुद्ध ही है, पर यह कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने यथार्थ में अपने उपदेश पद्य में दिए थे। प्रतीत तो ऐसा होता है कि उनके उपदेशों को परवर्ती बौद्ध विद्वानों ने मौखिक रूप में स्मरण करने के लिए पद्य रूप में बना लिया था और इन्हीं का धर्म सम्मेलनों में संकलन व संशोधन हुआ। धम्मपद बौद्ध धर्म के मान्य 3 ग्रंथ हैं जो त्रिपिटक कहे जाते हैं। इनमें सुत्त पिटक एक है और यह सुत्त पिटक 5 निकायों यानी भागों में विभक्त है। दिघ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। 5वें निकाय खुद्दक में 15 अंग हैं या छोटे छोटे ग्रंथ हैं। इनमें से धम्मपद एक अंग का अंग या ग्रंथ है। धम्मपद से संबंधित कुछ कथाएं भी प्रचलित हैं। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं या पद्य हैं। इन गाथाओं या पद्यों से संबंधित धम्मपद कथा सिंगल भाषा में सुरक्षित थी। भदंत बुद्ध घोष महाअस्थविर ने उसका पाली भाषा में परिवर्तन किया है। भगवान बुद्ध ने जिस स्थान पर जिस व्यक्ति के संबंध में जिस गाथा का उपदेश दिया था उसका विस्तार पूर्ण वर्णन धम्मपद कथा में दिया हुआ है।
इस कथा को बिना पढ़े धम्मपद की गाथाओं का अर्थ स्पष्ट रूप में समझ नहीं आता। धम्मपद दत्त कथा में कुल 305 कथाएं हैं। धम्मपद में कुछ कथाएं और उनका कुछ स्थल भी निर्धारित है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को तथा साधारण जन समूह को किसी एक स्थल पर बैठकर सब उपदेश नहीं दिए थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहे, अतः उनकी उपदेश स्थली भी भिन्न भिन्न है। धम्मपद की गाथाओं का सबसे अधिक उपदेश उन्होंने जेतवन में दिया था। लगभग 185 गाथाएं तथा पद्य जेतवन में उपदिष्ट है। जेतवन श्रावस्ती में है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे। वहाँ श्रावस्ती के श्रेष्ठ सुदक ने आकर उनसे दीक्षा ग्रहण की और विचार किया कि राजकुमार जेत का उद्यान मूल लेकर भगवान बुद्ध के निवास के लिए अर्पित कर दे। सुदक ने छकरों में 18 कोटि कारसानपन सुवर्ण मुद्राएं भरकर जेत को देकर उद्यान खरीद लिया। सुदत्त अनाथ पिंडद भी कहलाते हैं। भरहुत के स्तूप में इस दान का दृश्य अंकित है। इसी जेतवन में भगवान बुद्ध के अमूल्य उपदेश हुए थे। जेतवन के अतिरिक्त राजगृह वेणुवन में लगभग 40, श्रावस्ती में 18, श्रावस्ती जेतवन में 13, श्रावस्ती पूर्वाराम में 6, वेणुवन में 7 गाथाएं भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट हुई। इन स्थानों के अतिरिक्त वैशाली, कपिलवस्तु, निर्ग्रोधाराम, राजगृह, गृद्धकूट, कुशल देश, आलवी, वेणुग्राम आदि स्थानों में भी भगवान ने गाथाओं का उपदेश दिया था। ये सभी स्थान वर्तमान बिहार प्रांत में स्थित हैं।